हेलो गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। गाइस, आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है जो कि फीडबैक आते हैं बहुत सारे बच्चों की, तो उसके लिए हम एक-एक चीज़ को पॉइंट सेलेक्ट करके इसमें एक ट्यूटोरियल बनाया है। फीडबैक एंड सजेशन जो इग्नो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका जो फीडबैक है, उनके लिए हम कुछ सजेशन लेके आए हैं जो इग्नो स्टूडेंट के मन में हमेशा डाउट रहता है। तो उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। उनका मैं बहुत सारे कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ, बहुत सारे डाउट्स आते हैं गाइस। तो आज उसका हम पूरा क्लियर करेंगे, उसके डाउट्स के बारे में इम्पोर्टेंट डाउट्स जो है उसका आज पूरा डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो इग्नो के स्टूडेंट्स हैं उनको में काफ़ी डाउट्स आते हैं गाइस, है ना। उनके फ्लेक्सिबल लर्निंग और उनके प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, होम मेकर्स है, रूलर्स में है, अर्बन लर्नर्स है। वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ डाउट पूछते हैं, है ना। उनका फीडबैक रहता है फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए, और उनके लिए पूरा चीज़ उनका फीडबैक आज हम देख के आएंगे। उनका जो भी डाउट्स होता है, उनके डाइवर्स बैकग्राउंड में जो भी वो काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम आज उनका फीडबैक देने वाले हैं गाइस। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। गाइस, एकेडमिक एंड स्टडी मटेरियल, ये कॉमन डाउट है गाइस, सबके में रहता है, सब बच्चों में रहता है। कौन से एकेडमिक्स लेना सही रहता है, कौन सा कोर्स करना सही रहता है, या कौन से स्टडी मटेरियल कौन सा बेस्ट रहता है, तो इसके बारे में हम आज देखेंगे गाइस। फीडबैक ये रहता है बच्चों का, क्वालिटी ऑफ स्टडी मटेरियल। While IGNOU's study material is considered comprehensive, some students feel that it needs to be updated regularly to reflect recent development in various fields। तो क्या है, जो सा उनको स्टडी मटेरियल उनको मिलता है, तो वो सब चीज़ क्या पुराना मिलता, अपडेट नहीं हो पाता, तो उनको है ना नए अपडेशन वाली ही स्टडी मटेरियल उनको चाहिए रहता है। तो उनके लिए क्या करना पड़े, वो भी एक डाउट रहता है गाइस। लैंग्वेज बैरियर्स, मैनी लैंग्वेज फाइंड दैट स्टडी मटेरियल टू टेक्निकल और डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश और हिंदी। तो स्टडी मटेरियल में क्या होता है, एकदम लैंग्वेज जो है इंग्लिश यूज़ हो जाता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनके लिए बैरियर हो जाता है, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी का जो पुस्तक है ना, हिंदी मेड मटेरियल है, उसको इंग्लिश बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन लोग हिंदी में अच्छा से नहीं पढ़े रहते हैं। ओके गाइस, तो ये सब चीज बैरियर्स आते हैं गाइस। डिजिटल कंटेंट, ऑल्दो इग्नो हैज बीन डिजिटाइजिंग इट्स कंटेंट, सम स्टूडेंट फेस इश्यूज एक्सेसिंग और डाउनलोडिंग मटेरियल ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस। तो क्या है, टेक्निकल ग्लिचेस के वजह से डिजिटाइज कंटेंट जो है उसमें जो डाउनलोडिंग मटेरियल्स वो नहीं कर पाते, क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं। तो सजेशन क्या देख सकते हैं, revise and update study material to keep it relevant and aligned with current industry standard academic development, है ना। तो आपको रेगुलर अपडेट होना चाहिए, आपको नए नए स्टडी मटेरियल, है ना, रिलेवेंट स्टडी मटेरियल, अलाइंड स्टडी मटेरियल को आपको पढ़ना चाहिए गाइस, है ना। जैसे कि आप हमारे इग्नो गैलेक्सी के वेबसाइट में भी जा सकते हैं, या फिर हमारे असाइनमेंट जो भी है वो सब अपडेटेड रहते हैं, आप वहाँ से अलाइन होके वहाँ से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको अच्छा एक रिपोर्ट मिल सके और आप उसको अच्छे से तैयार कर सके अपने एग्जाम्स के लिए। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, इंश्योर स्टडी मटेरियल आर मोर यूजर फ्रेंडली अवेलेबल इन मल्टीपल रीजनल लैंग्वेज। ओके, तो सभी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होना चाहिए। अगर इज इंग्लिश भी है तो बहुत सिंपल इंग्लिश का यूज होना चाहिए, है ना। उससे क्या है, आपको उसको आपको समझ में आ जाए, या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज में मिल जाए, है ना। जैसे आप पंजाबी, तमिल, गुजराती, जो भी भाषा में उनके लैंग्वेज में आपको वो किताब जो है अच्छा से मिल जाए, ताकि आप उसको अच्छा से समझ पाएँ, है ना। ऐसा हो सकता है, उसके लिए सजेशन आप वैसा आप देख सकते हैं, वैसा किताब ढूँढ सकते हैं। इनहैंस डिजिटल एक्सेस, आप क्या है, आपका डिजिटल कंटेंट आप यहाँ से ई ज्ञान कोश के प्लेटफ़ॉर्म में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ स्मूथर डाउनलोड होता है, और इंटरैक्टिव ई-बुक्स और वीडियोज़ क्विज़ेस रहता है, सब एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप वहाँ पर भी जाके यूज़ कर सकते हैं गाइस। दूसरा फीडबैक आता है एग्जामिनेशन प्रोसेस का। एग्जाम शेड्यूल, स्टूडेंट ऑफन कंप्लेन अबाउट डिलेस और चेंजेस इन द एग्जाम शेड्यूल विदाउट प्रायर नोटिस। ये होते रहता है गाइस कि है ना, एग्जाम शेड्यूल क्या चेंज होते रहता है, कोई नोटिस भी नहीं आता और चेंज हो जाता है। ये सब बहुत कंप्लेन आता है इग्नो के स्टूडेंट का। इवेल्यूशन डिलेस, रिजल्ट और मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन भी लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। तो क्या है, इवेल्यूशन डिले यानी कि रिजल्ट आने का टाइम
टाइम भी डिले होते रहता है, मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम भी डिले होते रहता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट डाउट है हर बच्चों के मन में गाइस। वाइवा एंड प्रैक्टिकल एग्जाम, पुअर कोऑर्डिनेशन एंड लैक ऑफ क्लैरिटी इन शेड्यूल। वाइवा और प्रैक्टिकल एग्जाम, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में पुअर कोऑर्डिनेशन होने के कारण, क्लैरिटी ना मिलने के कारण प्रैक्टिकल एग्जाम क्या है का अच्छा से क्लैरिटी ना होने के कारण, शेड्यूलिंग या कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण आप क्या क्लैरिटी लैक कर जाते हो और वाइवा अच्छा से नहीं दे पाते हो। तो टाइमली कम्युनिकेशन, तो उसका यही सजेशन है गाइस, मैं देना चाहूंगा कि आपको टाइमली कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। आपको हर दिन अपना जब से आ गया एग्जाम का नोटिस, आपको हर दिन उसको चेक करना पड़ेगा नोटिफिकेशन को, ताकि है ना ताकि आपको वो पता चले, है ना, और सभी स्टूडेंट को भी नोटिफाई करते रहना पड़ेगा ताकि सबको टाइमली कम्युनिकेशन बढ़ता रहे। फास्ट ट्रैक इवोल्यूशन, यूज डिजिटल टूल्स टू स्ट्रीमलाइन इवोल्यूशन एंड स्पीड अप द डिजिटल प्रोसेस। ये इग्नो क्या है, ये तो हम कुछ नहीं कर सकते गाइस, ये रिजल्ट मार्कशीट सब उनका ही है, तो उनको डिजिटल टूल्स के अच्छा से इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, ताकि इवोल्यूशन बहुत जल्दी हो और रिजल्ट प्रोसेस जल्दी आए। ओके गाइस, सपोर्ट फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिया जाए, टाइमली अपडेट दिया जाए प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम्स के लिए, कंफ्यूजन ना हो। तो आपको ये इग्नो की तरफ से, जो इग्नो के सेंटर, उनको अच्छा से इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, है ना, उनको टाइमली अपडेट्स देना पड़ेगा, तब प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी गाइस। काउंसलिंग एंड सपोर्ट, अब काउंसलिंग एंड सपोर्ट का क्या फीडबैक आया था गाइस। लिमिटेड सपोर्ट, मेनी स्टूडेंट फील दैट काउंसलिंग सेशन आर आइदर रेगुलर और नॉट हेल्पफुल, तो क्या हेल्पफुल नहीं होता ना और इरेगुलर होता है। एकेडमिक सपोर्ट में क्या आया था गाइस, स्टूडेंट बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, फैकल्टी बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं कनेक्टिंग विद फैकल्टी और फॉर एकेडमिक क्वेरीज में बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं गाइस, एकेडमिक सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रही। कम्युनिकेशन इशू, सम रीजनल सेंटर डज नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू स्टूडेंट इंक्वायरी, उन लोग जल्दी से जल्दी उनके क्वारी को नहीं दे पाते और लेट कर देते हैं, जिससे बच्चों को सही टाइम पे गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो इसका क्या सजेशन होगा गाइस, रेगुलर काउंसलिंग सेशन, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ काउंसलिंग सेशन स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन पीरियड्स, तो क्या एग्जाम के समय क्या काउंसलिंग जो है आपका वो जल्दी ज्यादा देर तक बढ़ा देना चाहिए और उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना चाहिए ताकि बच्चों को सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है गाइस। Access to mentor, provide direct access to faculty or mentor while dedicated helpline और ईमेल सपोर्ट सिस्टम, तो ईमेल सपोर्ट सिस्टम से आप एक्सेस कर सकते हो मेंटर्स के, है ना, एकेडमिक सपोर्ट से उनका ईमेल आईडी फोन नंबर से आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए और सपोर्ट लेना चाहिए गाइस। और ऐसा टीचर्स को भी करना चाहिए कि वो अपना एक कम्युनिकेशन, बच्चों से कम्युनिकेशन के लिए एक अलग नंबर या फिर एक अलग ईमेल आईडी बना के रखें ताकि वो उनसे कांटेक्ट कर पाए। Improved regional center operation, train staff and regional center to handle student concerns efficiently, तो जो भी रीजनल सेंटर के स्टाफ है उनको अच्छा से ट्रेन करना चाहिए और अच्छा से समझाना चाहिए कि उन स्टूडेंट के जितने भी क्वेरीज है उसको जल्दी से जल्दी उनको रिजॉल्व कर सके। ओके गाइस। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में क्या डाउट है, फीडबैक है हमको। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इश्यूज लाइक स्टेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक इग्नो, समर्थ एंड ई ज्ञान कोश, तो उसमें कुछ क्या स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं, अगर स्टेबल नहीं रहता, कभी अच्छा से फंक्शन नहीं कर पाता। मोबाइल एक्सेसिबिलिटी, स्टूडेंट फेस चैलेंजेस इन यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म ऑन मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस में ये अच्छा से चल नहीं पाता इग्नो का साइट्स और ई ज्ञान का साइट्स, है ना। Limited awareness, many students are unaware of the digital resource and online class available, तो इसका सजेशन यही है कि आपको रोबस्ट प्लेटफॉर्म यानी कि इन्वेस्ट इन द रोबस्ट एंड स्केलेबल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सीमलेस ऑनलाइन एक्सपीरियंस, तो आपको वो प्लेटफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा, उसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना पड़ेगा ताकि ऑनलाइन एक्सपीरियंस अच्छा हो पाए। और मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस, आपको मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस भी देना पड़ेगा ताकि बच्चे कहीं पर भी
जाए, डिजिटल कंपोनेंट से उसको खोल पाए। अवेयरनेस कैंपेन एक्टिवली प्रमोट ऑनलाइन रिसोर्स थ्रू सोशल मीडिया, वेबिनार एंड ईमेल नोटिफिकेशन। तो अवेयरनेस कैंपेन्स भी लगानी पड़ेगी गाइस, तभी ये बच्चों में अवेयरनेस खिल के आएगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स डिलीवरी, फीडबैक तो क्या है, रिजिड डेडलाइंस है ना, आपको फीडबैक में असाइनमेंट सबमिशन डेडलाइंस एंड एग्जाम शेड्यूल्स ऑफन क्लैश विद पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट। तो ये सब चीज होता है गाइस, असाइनमेंट सबमिशन डेडलाइन को भी क्लैश हो जाता है ना, पर्सनल और प्रोफेशनल कमिट्स में ये सब आती है गाइस। कुछ डेट इशू हो जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है ना, या फिर पता ही नहीं चलता, डेट को कम कर देते हैं, बहुत जल्दी मांग लेते हैं, ये सब चीज होता है गाइस। तो आपने डेडलाइंस में रिजिडिटी चाहिए, है ना, ये सब चीज डाउट रहता है बच्चों का। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर डज नॉट फुली सपोर्ट द सेल्फ पेस्ड लर्निंग। तो क्या सेल्फ पेस्ड लर्निंग जो है आपको मतलब खुद का स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, आप सेल्फ पेस्ड लर्निंग कर रहे हैं गाइस, है ना, खुद से पढ़ रहे हैं, तो उनको आपका जो है सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो ये सब चीज में भी आपको हेल्प चाहिए रहता है। तो फ्लेक्सिबल शेड्यूल होना चाहिए, स्टूडेंट को कस्टमाइज देयर कोर्स शेड्यूल टू सम एक्सटेंट। तो यानी कि जो भी आपका असाइनमेंट है उसका डेट को आपको जरूर याद रखना है, और उसके हिसाब से अपना कोर्स शेड्यूल को कंप्लीट करके अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है। असाइनमेंट एक्सटेंशन ऑफर एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर रिक्वेस्टिंग डेडलाइन एक्सटेंशन फॉर जेन्युइन रीजंस। तो क्या है, ऑनलाइन पोर्टल से आप डेडलाइन एक्सटेंशन कर सकते हैं अपना असाइनमेंट के लिए, कोई जेन्युइन रीजन रहेगा तो उसके लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं गाइस, मैसेज कर सकते हैं, अगर उनका चाह रहेगा तो जरूर एक्सटेंड करवाएंगे आपका असाइनमेंट आपके लिए। प्लेसमेंट एंड करियर सपोर्ट, तो आपके लिए क्या होगा गाइस, आप लिमिटेड प्लेसमेंट सपोर्ट, मेनी स्टूडेंट फील दैट इग्नो लैक्स एडुकेट प्लेसमेंट सर्विस एंड करियर काउंसलिंग। तो उनके लिए प्लेसमेंट सपोर्ट और करियर काउंसलिंग नहीं मिलती है गाइस। स्किल डेवलपमेंट, सम स्टूडेंट एक्सप्रेस ए डिजायर फॉर मोर प्रैक्टिकल एंड स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज। ठीक है, तो इसका वही सजेशन रहेगा, dedicated career cells, establish a dedicated career cells to guide student on job opportunity and career path। तो आपको डेडिकेटेड करियर सेल में जाके अपने जॉब अपॉर्चुनिटी, अपने प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। स्किल बेस्ड लर्निंग, इंट्रोड्यूस मोर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज फोकसिंग ऑन इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स में आप कर सकते हैं। इंडस्ट्री टाई अप्स, फॉर्ज पार्टनरशिप विद कंपनीज टू प्रोवाइड इंटर्नशिप एंड जॉब प्लेसमेंट, ये भी आपको करनी पड़ेगी गाइस, वहां पर अपने पार्टनरशिप से कनेक्ट होके इंटर्नशिप के लिए या जॉब प्लेसमेंट के लिए ट्राई करना पड़ेगा। आपको स्किल बेस्ड लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ कंप्यूटर स्किल्स या इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स आपको करनी पड़ेगी गाइस। कम्युनिटी एंड एलुमिनी एंगेजमेंट फीडबैक, जिसमें आपको लैक ऑफ कम्युनिटी फीलिंग होती है, कभी कभी ओपन यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, स्टूडेंट क्या होता है, आइसोलेशन फील करता है, क्योंकि उसको डिस्टेंस लर्निंग रहता है, तो कोई दोस्त नहीं मिलते, ना कुछ अपने सहायक नहीं मिलते। तो आप ऐसे में कंडीशन में एक स्टडी ग्रुप बनाएंगे, वहां से अपने दोस्त से कनेक्ट हो पाएंगे गाइस। उसमें आप देखेंगे कि आपके ही शहर या आपके ही गांव या आपके ही स्टेट से ही बहुत सारे बच्चे मिल सकते हैं। एलुमिनी नेटवर्क, देयर इज ए मिनिमल इंटरेक्शंस बिटवीन एलुमिनी एंड करंट स्टूडेंट्स। तो एलुमिनी और करंट स्टूडेंट से बहुत कम इंटरेक्शन होता है, तो इसका सजेशन क्या है, क्रिएट ऑनलाइन फोरम्स और ग्रुप्स फॉर स्टूडेंट टू इंटरेक्ट, शेयर एक्सपीरियंस एंड सपोर्ट ईच अदर। सपोर्ट होना चाहिए, ऑनलाइन फोरम्स और इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे का। एलुमिनी इंटरेक्शन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज रेगुलर वेबिनार्स एंड मीटअप्स और एलुमिनी कैन शेयर करियर एडवाइस एंड अपॉर्चुनिटीज। ये सब चीज आप इंटरेक्ट कर सकते हैं ना, रेगुलर वेबिनार्स एंड मीटअप्स आप कर सकते हैं, अपनी एडवाइस शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस। अफोर्डेबिलिटी एंड स्कॉलरशिप, अब कोर्स फीस क्या है, इज अफोर्डेबल कंपेयर टू द ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी फीस फॉर सम प्रोग्राम आर परसीव्ड एज हाई एज इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट। कोई कोई इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट है होता है, उनको वो भी फीस सूटेबल नहीं हो पाता, तो उनके लिए
फीस ज़्यादा ही हाई हो जाता है, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। स्कॉलरशिप अवेयरनेस, मेनी स्टूडेंट आर अनअवेयर ऑफ स्कॉलरशिप अवेलेबल टू देम। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट अवेयर नहीं होते, तो इसके कारण भी वो चूक जाते हैं। तो सजेशन फाइनेंशियल एड, एक्सपेंड फाइनेंशियल एड ऑप्शन एंड पब्लिसाइज देम वाइडली। तो इग्नो को उसके लिए जो वीकर स्टूडेंट है उनके लिए कुछ एक नया प्रावधान लाना पड़ेगा, ताकि उनके लिए फाइनेंशियल एड की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए और वो वाइडली पब्लिसाइज कर पाए। फी इंस्टॉलमेंट जो है, अलाउ स्टूडेंट टू पे फीस इन इजी इंस्टॉलमेंट। तो फी इंस्टॉलमेंट क्या है, इजी इंस्टॉलमेंट में वो अपना फीस पे कर पाए, तो ये भी एक प्रावधान लाना पड़ेगा गाइस। रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्रीडेशन, तो वैल्यू आपको मिलना चाहिए डिग्री का। सम स्टूडेंट फील दैट द परसेप्शन ऑफ इग्नो डिग्री इन द जॉब मार्केट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज द ट्रेडिशनल डिग्री। तो इग्नो डिग्री का जो मान्यता नहीं है, ऐसा कुछ सोचते हैं, तो ये गलत सोचते हैं गाइस। ये बहुत मान्यता होती है, क्योंकि ये यूजीसी से सर्टिफाइड होती है गाइस। ग्लोबल रिकॉग्नाइज इश्यूज विद डिग्रीज एक्सेप्टेंस अबॉर्ड, तो उनको ये रहता है कि बाहर इग्नो का डिग्री नहीं लिया जाएगा, ऐसा रहता है। To strengthen the brand value, promote the credibility and achievements of IGNO graduates through campaigns। तो campaigns ऐसा करना पड़ेगा, अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तो ऐसा कैंपेन आपको वहां पर डाउट उठाना पड़ेगा, वहां पर आपको सवाल उठाना पड़ेगा। हम तो यूजीसी सर्टिफाइड से करें, तो क्यों वो आपको इग्नो ग्रेजुएट्स का आप क्रेडिबिलिटी नहीं देते हो? तो आपको ये प्रमोट करना पड़ेगा, वहां पे कैंपेन करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, पार्टनर विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर डुअल डिग्री और क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। तो ऐसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आपको जाना पड़ेगा जहां पर इग्नो का जो है डिग्री जो मान्यता प्राप्त है, तो ऐसा डिग्री वहां पर जाएंगे तो आपको जरूर वहां पर लिया जाएगा गाइस। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पढ़ाई के अलावा भी जोड़नी पड़ेगी। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, इग्नो स्टूडेंट ऑफन मिस आउट एन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी दैट कैंपस बेस्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वर्चुअल क्लब में ज्वाइन करना पड़ेगा, डिबेट क्विजेस होते हैं वहां पर ज्वाइन करना पड़ेगा। स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, होल्ड कॉन्फ्रेंस कंपटीशन है, कथें इंकरेज पार्टिसिपेशन। ये सब में आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिए, है ना। अगर आपको समझ नहीं आता कहीं पे तो फिर वीडियो को पॉज करके रिप्ले करके देखिए गाइस। असाइनमेंट सबमिट करने का लास्ट डेट आ गया गाइस, 30 नवंबर है। इसके बाद वो एक्सटेंड नहीं होगा, कल ही का टाइम है। अगर आप नहीं किए हैं परचेज तो प्लीज हमारे वेबसाइट में जाके www.ignogalaxy.in में जाके आप तुरंत परचेज कीजिए, या व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कीजिए। आप तुरंत उसको जो भी नहीं किए हैं, अगर आपको कर लेना चाहिए था अभी तक, अगर नहीं किए हैं तो आप देखिएगा इसे, इट्स वेरी रिस्की। तो आप तुरंत आज में आपके में दम है तो आज ही पूरा कर लीजिए और जमा कर दीजिए गाइस। ओके गाइस, और ठीक है, देखते हैं अगले सेशन में। थैंक यू गाइस, पढ़ते रहिए। आपका एग्जाम भी चालू होने वाला है 2 दिसंबर को, आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन चालू होने वाला है, उसमें भी फोकस रहिए गाइस। ओके गाइस, थैंक यू।